Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 As we are sitting in the presence of God, जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए as हैं, we have heard the announcement, जबकि हमने सारी सूचनाएं को सुना है we will follow the announcement. और सारी सूचनाओं का हम पालन करेंगे, And I believe this week will be a blessed week for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए आशीर्वादित सप्ताह रहने वाला So है। on Saturday, there will be a youth meeting in our church, and Reverend Shimon is going to come and share the word of God in the midst of youth. और आने वाले शनिवार को यूथ कैंप रहने वाला है, और मैं सभी जवानों को विनती करूंगा कि वो आकर इसमें सहभागी हो, क्योंकि रेवरेंड शिमोन हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। And he lives in Nasik, और वो नासिक में रहते हैं doing ministry there. और वहाँ सेवकाई करते हैं, He is my brother. और वो पास्टर जी के भाई है। I request him to come and share the word of God in our youth. और मैंने उनसे विनती की कि यहाँ आकर परमेश्वर के वचन को बांटे, And on Sunday, he is going to share the word of God in our midst. और आने वाले सप्ताह में वो हमारे बीच में वचन की सेवा करेंगे। So today morning, as we are in the house of the Lord, जबकि हम इस सुबह परमेश्वर के भवन में हैं, we are going to turn our Bible to the book of Romans chapter 12. और रोमी की किताब उसके 12वें अध्याय को हम निकालेंगे, And from this chapter, we are going to learn some new things. और इस अध्याय से हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। Romans chapter 12, रोमी किताब उसका 12वां अध्याय, Romans chapter 12 has 21 words. और इस अध्याय में 21 पद है, And in this chapter, 5 things we are going to learn. और इस अध्याय से हम 5 बातों को सीखेंगे। Last week, we learned that we need to surrender our life to Jesus. और पिछले सप्ताह हमने सीखा कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करना चाहिए। When we surrender our life to Jesus, जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, He will bless us. वो हमें आशीषित करता है। Today morning, we are going to learn that second thing, that we need to be separate from this world system. और दूसरी बात जो हम सीखने वाले कि हमें इस संसार से कैसे अलग रहना है। So as we are sitting in the presence of God, और जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, we are going to read this word. हम इस पद को पढ़ेंगे। म्हणून बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हाला विनवितो की तुम्ही आपली शरीरे जिवंत, पवित्र व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावी, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे। देवाची उत्तम, ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे। म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या। May the Lord Jesus bless this word. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष। As we have read this word, जबकि हमने इस वचन को पढ़ा है, in this word, Paul is encouraging the church of Romans पौलुस रोमी की इस कलीसिया को उत्तेजित कर रहा है that they should sacrifice their body to God. कि वो अपने शरीर को परमेश्वर की ओर जीविता बलिदान चढ़ाए। And here the word of God says, therefore I urge you, brothers and sisters, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ भाई और बहनों, in view of God's mercy, परमेश्वर की दया के लिए, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So we need to offer our bodies to God. इसलिए हमें अपने शरीर को परमेश्वर को ओर समर्पित करना है। Our body is the temple of God. हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। He lives in our life. वो हमारे शरीर में, वो मंदिर में रहता It है, is God's will that we should offer our life to Him. और परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे जीवन को, हम अपने जीवन को परमेश्वर को और समर्पित करें, Surrender our life. अपने आप को समर्पित करें। This life belongs to Jesus. यह हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से है। If we have received Jesus as our personal Savior, यदि हमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण so किया our है, body belongs to God. तो हमारा शरीर भी परमेश्वर का है। And the word of God says, और वचन में लिखा है, offer your bodies as a living sacrifice. और अपने शरीर को जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, This is your true worship. ये आपकी सच्ची आराधना है। Most of the people, they give their body to other things. और काफी लोग अपने शरीर को दूसरी बातों में लगाते हैं, But let me tell you, our body belongs to God. परंतु मुझे बताने दीजिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का है, Because our heart is the temple of our God. क्योंकि हमारा हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है, He lives in our heart. वो हमारे हृदय में रहता है। And so we need to give our life to Jesus. इसलिए हमें अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपना Now, है। second thing
Paul is encouraging, और दूसरी बात जो पौलुस उत्साह दे रहा as है, we are living in this world, और जब हम इस संसार में रहते हैं, second word says, और दूसरे पद में लिखा हुआ है, do not conform to the pattern of this world, इस संसार के सदृश न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. And then you will be able to test and approve what God's will is. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, His good and pleasing and perfect will. और उसकी इच्छा अनुभव से मालूम करते The रहो। word of God says we need to do not conform to the pattern of this world. और वचन में लिखा है कि हम इस संसार की भांति ना चले। It means as we are living in this world, इसका अर्थ है कि जब हम इस संसार में रहते we हैं, need to be separate from the world. हमें अब इस संसार से अलग रहना There है। are so many people who come to God. और बहुत सारे लोग हैं जो इस परमेश्वर के पास तो आते हैं। In the days of Jesus, और यीशु मसीह के दिनों के बारे में सोचिए, thousands and thousands of people used to come to Jesus. और यीशु मसीह के पास हजारों से हजारों की संख्या में लोग आते For थे। what purpose? और किस उद्देश्य से? For getting healing from Jesus. और वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनको चंगाई दे। For what purpose? और किस उद्देश्य से? Jesus used to feed them. और यीशु मसीह उनको खाना खिलाते And थे, for that purpose, they used to come to Jesus. और उसी उद्देश्य से वो यीशु मसीह के पास आते थे। Today also many people come to Jesus और आज भी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, for just healing, और सिर्फ चंगाई के लिए, for just they should blessed in this world, और वो चाहते कि इस संसार में वो आशीषित हो, that there should be no problem in their family, in their life. और उनके जीवन में और उनके परिवार में कोई समस्या ना आए। The people who come to Jesus today also, they are selfish. और आज भी जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो स्वार्थ के कारण आते हैं। If we see, there are so many people, they arrange many crusade and many meetings, और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग बड़े बड़े क्रूसेड और मीटिंग्स अरेंजमेंट करते हैं, and many crowd of people come, और काफी भारी संख्या में लोग वहां and आते they हैं, gave their life to Jesus. और वो अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं। We received many cards that they are saved by Jesus. और हमने काफी सारे कार्ड्स मिले, वो लोग कहते हैं कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। But few are dedicated people to Jesus. और परंतु कुछ ही लोग अपना जीवन यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से समर्पित करते हैं। When we receive some cards and when we take follow up of the people, जब हम कुछ कार्ड्स को लेते हैं और उन लोगों को पूछते हैं, and when we contact to people, और जब उनसे बातें करते हैं, they just say that we just come because of healing, that God should heal us. और वो कहते हैं कि हम सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं ताकि परमेश्वर हमें चंगाई दे। But people are there, they are not dedicating their life. परंतु वो लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। So many people come to God. और काफी सारे लोग परमेश्वर के पास So आते many हैं, people say we receive Jesus. और काफी सारे लोग कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, So many people say we will not live without Jesus. और काफी सारे लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं But छोड़ेंगे। few people dedicate their life to Jesus. परंतु कुछ ही लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं, As a disciple, और एक शिष्य के रूप में today morning I want to encourage you. सुबह मैं आपको उत्साहित करना If चाहता we हूँ। say that we have received Jesus, यदि हम कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, we must be disciple of Jesus. हमें यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहिए। Disciple means following Jesus. शिष्य मतलब उसका अनुकरण करना। Jesus is our master. वो हमारा स्वामी है। If we are the disciple of God, यदि हम यीशु मसीह के शिष्य so हैं, we need to follow Jesus. तो हमें उसका अनुकरण करना And चाहिए। Jesus was in this world, जब यीशु मसीह संसार में and when थे, he was praying for his disciples, तो वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते what थे। he prayed for वो disciples. अपने शिष्यों के लिए क्या प्रार्थना If we करते थे? read John chapter 17, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, John chapter 17 यूहन्ना उसका 17वां अध्याय and verse 13 onward we are going to read. और 13वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, He is praying for disciples. और अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है। In chapter 17 verse 16 to 19, he is praying for the disciples. और इस अध्याय में 16 से लेकर 19 पद तक वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा Now है। we all are disciples. हम सब शिष्य हैं। How many people think that we are disciple of Jesus? कितने लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं? How many people think that you are disciple of Jesus? और कितने लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य If हैं? you are disciple, then only you will raise hand. और यदि आप शिष्य होगे तभी आप अपने हाथों को उठाएंगे। I am asking question, how many people are disciple of Jesus? और मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग यीशु मसीह के शिष्य हैं? Only few people are raising their hand, they are disciple. और कुछ ही लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं। It means you are not following Jesus. इसका अर्थ आप यीशु मसीह को नहीं, उसका पीछे नहीं होते। It is only you come to get miracle. और यही है कि आप सिर्फ चंगाई के लिए और चमत्कार के लिए There are आते only हैं। few people, they are raising their hand that they are a disciple of Jesus. और कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया, कहते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं।
Let me tell you, मुझे बताने दीजिए, if we are not disciple of Jesus, यदि हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं हैं, we could not go into the heaven. हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। We must be the disciple of God. हमें यीशु मसीह के शिष्य ही बनना We चाहिए। need to receive Jesus. हमें in our यीशु, heart. हमें अपने हृदय में उसको ग्रहण करना And we है need to say that I am the disciple of God. और हमें ये कहना है कि मैं उसका शिष्य हूँ। Now here the word of God says, और यहाँ वचन में लिखा है, Jesus is praying for his disciples. यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे What हैं। is praying? और क्या प्रार्थना कर रहे From हैं? 13 word we are going to read. 13 पद से हम आगे पढ़ेंगे। The word says, और वचन में लिखा है, I am coming to you now. और अब मैं तेरे पास आता हूँ। Jesus is saying to his father that I am coming to you in heaven. और यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में तेरे पास आता हूँ। But I say these things while I am still in the world. और ये बातें मैं जगत में कहता हूँ। Now Jesus was in this world and he is praying for his disciples. और यीशु मसीह संसार में थे और अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर And रहे he थे। is saying that I am coming to you now. और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। From the world he is praying to his father. और इस संसार में रह के अपने पिता से प्रार्थना कर And रहे he is हैं। saying so that they may have full measure of joy within them. और कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। Now Jesus is praying for a disciple that joy must be there in their midst. और यीशु मसीह ये प्रार्थना करे कि अपने उनके शिष्यों में आनंद भरा रहे। It is the will of Jesus. ये यीशु मसीह की इच्छा थी There must joy in the disciples' life. कि उनके शिष्यों में आनंद आए। Now here Jesus is praying for his disciple. वो यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए He प्रार्थना is करे। praying for his father. वो अपने परमेश्वर पिता से That प्रार्थना there करते must be joy within them. कि उनके शिष्यों में आनंद भरा रहे। 14 verses, I have given them your word. I have given them your word. और 14वें पद में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन तक पहुंचा दिया है। Jesus is saying to his father that I have given your word to my disciple. और यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है कि मैंने तेरा वचन उन तक पहुंचा दिया है। And the world has hated them, और संसार ने उनसे बैर किया, for they are not of the world any more than I am of the world. क्योंकि मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। The word says, और वचन में लिखा है, I have given them word. और मैंने उनको वचन दिया। We have got that word. हमें वो वचन प्राप्त The हुआ है word is Jesus. और वचन यीशु मसीह है। If Jesus is there in our heart, यदि यीशु मसीह हमारे हृदय में if है, Jesus is there in our life, यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, let me tell you, मुझे बताने दीजिए, people will hate us. और लोग हमारा तिरस्कार There are करेंगे। people who are sitting in front of me. और कुछ लोग मेरे सामने है You must have experience और आपने भी ये अनुभव किया in your होगा life, अपने जीवन में, where you are living, और जहाँ आप रहते हैं, where you are living in your colony. जहाँ आप अपनी कॉलोनी में रहते When हैं, people come to know that you are worshipping Jesus, और जब लोग जानते हैं कि आप यीशु मसीह की आराधना they करते will हैं, try to hate you. वो आपका तिरस्कार They करेंगे, will they will not have relationship with you. वो आपसे संबंध नहीं रखेंगे। Why? Because only you are worshipping Jesus. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करते Here the हैं। word of God says यहाँ वचन में लिखा that है, I have given the word to them, और मैंने उनको आपका वचन दिया and है, for that the world is hated them. और इसलिए संसार उनसे बैर रखता है। They are not of the world वो संसार के नहीं, any more than I am of the world. और क्योंकि मैं संसार का हूँ, संसार का नहीं हूँ। My prayer is not that और मेरी प्रार्थना यह नहीं you है take them out of the world, कि तू उनको जगत से उठा ले, but that you protect them from all evil one. परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। He is saying that God protect them from all evil things. और वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम इन सारी दुष्टताओं से इनको It बचा के means रख। Jesus knew there is evil in this world. और क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान इस संसार में है, There is evil things happening in this world. और इस संसार में दुष्टता भरी हुई And he है। is praying unto his father वो अपने पिता से प्रार्थना कर that रहा he है should protect his disciple from all evil things. कि वो अपने शिष्यों को इस दुष्ट बातों से बचा के रखे। He says in 16 word, they are not of the world. और 16वें पद में लिखा है कि जैसे मैं संसार का नहीं। See, read in your Bible. आप अपने बाइबल में पढ़े, 17 and verse 16 says, 17 अध्याय के 16वें पद में लिखा they है, are not of the world, वो संसार के नहीं, even as I am not of it. जैसे मैं संसार का नहीं। It means he says that disciple must be not of the world. और इसका अर्थ है कि वो शिष्य भी संसार का नहीं थे। If we are saying that we are the disciple of the Jesus, यदि हम कहते कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, we must not of the world. हम संसार के नहीं होना Though we चाहिए। are living in this world, यद्यपि हम संसार में रहते the हैं, world
world system must not come in our life. परंतु संसार हमारे अंदर नहीं आना The चाहिए। word says और वचन में लिखा they है are not of the world, वो संसार के नहीं है, even as I am not of it. जैसा कि मैं संसार का नहीं हूँ। Sanctify them by the truth. और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र Your कर, word is truth. तेरा वचन सत्य है। As you send me into the world, जैसे तुमने मुझे जगत में भेजा, I have sent them into the world. वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। Jesus is saying, as you have sent me into the world, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे आपने मुझे इस संसार में I भेजा, am sending them into the world. मैं भी उन्हें इस संसार में भेजता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now let me tell you, मुझे बताने दीजिए, thousands and thousands of people came behind Jesus, और हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह के पीछे but थे, he chose only 12. परंतु उन्होंने सिर्फ 12 को चुना। And for 12 he is praying that Lord, I am sending them into the world. और वो 12 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इन 12 को इस संसार में And भेजूंगा। these 12 people, they went all over the world और वो 12 शिष्य पूरे संसार में गए and they fired the world up in the name of Jesus. और उन्होंने पूरे संसार को यीशु मसीह के नाम से जीत लिया। Word says, और वचन में लिखा I am है sending them into the world. कि मैं उन्हें इस संसार में भेज रहा हूँ। As a disciple of God, एक यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते Jesus has sent us into the world. यीशु मसीह ने हमें इस संसार में भेजा Now है। we are representing Jesus. हम यीशु मसीह की ओर से है। If we are representing Jesus, यदि हम यीशु मसीह को की ओर से है, we must be like Jesus. हमें भी यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। We must live like Jesus. हमें यीशु मसीह की तरह जीवन जीना If चाहिए। we are the people of God, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, we are saying that I am the disciple of Jesus. यदि हम कहते हैं कि यीशु के शिष्य We है, need to keep ourselves separate from the world system. हमें इस संसार से अलग होना Now चाहिए। Paul is saying here, और पौलुस यहाँ कहता है, do not conform yourself into the worldly pattern. और आप अपने को इस संसार की भांति न बनाओ। It means he's saying that we need to be separate from the world. इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को इस संसार से अलग करना है। We must not involve in this world. हमें इस संसार में नहीं रहना चाहिए। Most of the people, they come to church on the Sunday only, they are in the church, but apart from Sunday, they are involved in the world. और कुछ लोग जब कलीसिया में आते तभी इस कलीसिया की तरह रहते हैं, लेकिन जब संसार में जाते हैं वो संसार की भांति हो जाते हैं। Stop allowing ourselves to be molded, influence and pressure of the present world system. इसलिए अपने आप को रोके कि हम इस संसार की भांति चले। We must keep our life holy हमें अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है, because we are his disciples. क्योंकि हम उसकी शिष्य है। The word of God says in 1 Peter chapter 2 and verse 5. और पहले पत्रस दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है। 1 Peter chapter 2 and verse 5. We'll read it in Marathi. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में What it says, यहाँ लिखा है, तुम्हीही स्वतः जिवंत धोंड्यासारखे आध्यात्मिक मंदिर असे रचिले जात आहात, ह्यासाठी की येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाला आवडणारे आध्यात्मिक यज्ञ अर्पण्यासाठी तुम्ही पवित्र याजकगण व्हावे. now the word of God says, यहाँ वचन में लिखा as a है, disciple of Jesus, शिष्य होने के नाते we are living stones. हम एक जीवित पत्थर है We being built into the spiritual house. और हमें एक आत्मिक घर बनना है। We are in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में है। We are the living stones. हम एक जीवित पत्थर है। He says you are the holy priest, और उन्होंने कहा कि तुम एक याजक हो offering spiritual sacrifice and acceptable to God through Jesus Christ. और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। Now our life must be a testimony for the world, और हमारा जीवन संसार के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, because we are the light of the world. क्योंकि हम इस संसार के लिए एक ज्योति है। We are the salt of the world. हम इस संसार के नमक है Now if we must be an example for the world, और हमें इस संसार के लिए एक उदाहरण होना in चाहिए। our office we must be an example. हमारे ऑफिस में हमें एक उदाहरण होना In चाहिए। our colony we must be an example for people. हमारे कॉलोनी में हम लोगों के लिए एक उदाहरण बनना In our चाहिए। relatives we must be an example. हमारे रिश्तेदारों में हमें एक उदाहरण बन के रहना Because चाहिए, we are the disciple of Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। So for that we must keep ourselves clean and holy. और इसलिए हमें अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाए As रखना a है। disciple of God, और यीशु मसीह के शिष्य होने के God नाते have called us that we must be an holy person in this world. और यीशु मसीह ने हमें इसलिए संसार में बुलाया कि हम एक पवित्र जन बनकर रहे। If we read the book of Zechariah chapter 3 and verse 1 to 5, और जकरिया की किताब उसका तीसरा अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। the word says, और वचन में लिखा है, we'll read that word, हम इस वचन को पढ़ेंगे। Zechariah chapter 3 and verse 1 to 5.
जकरिया की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 5। तेव्हा मुख्य याजक यहोशवा हा परमेश्वराच्या दिव्यदूतासमोर उभा आहे व त्याचा विरोध करण्यासाठी सैतान त्याच्या उजवीकडे उभा आहे असे त्याने मला दाखविले. मग परमेश्वर सैतानास म्हणाला, अरे सैताना, परमेश्वर तुला धमकी देव, यरुशलेम आपलीशी करणारा परमेश्वर तुला धमकी देव. हा अग्नीतून काढिलेले कोलीत नव्हे काय? यहोशवा मलिन वस्त्रे परिधान करून त्या दिव्यदूतापुढे उभा होता. त्याच्यासमोर जे उभे होते त्यास तो उत्तरादाखल म्हणाला, त्याच्यावरची मलिन वस्त्रे काढा. तो त्याला म्हणाला, पहा, मी तुझा अधर्म तुझपासून दूर केला आहे. मी तुला उंची पोशाख घालीत आहे. मी म्हणालो, त्याच्या डोक्याला त्यांनी स्वच्छ मंदिल घालावा. तेव्हा त्यांनी त्याला स्वच्छ मंदिल व पोशाख घातला आणि परमेश्वराचा दिव्यदूत जवळ उभा होता. Now the word of God says वचन में लिखा है that God removed the filthy garment from Joshua. Joshua. और परमेश्वर ने यहोशू से जो उसके गंदे कपड़े थे वो निकाल लिए He removed the filthy garments. और उसने गंदे कपड़े को निकाल दिया He was a high priest. और वो एक महायाजक था. And the word of God says और वचन में लिखा है He clothed him with the rich robes and crowned him with a clean turban. और उसने उसको अच्छे अच्छे कपड़ों से उसको पहनाया. Now we were in sin, और जब हम देखते हैं, but we were in sin. जब हम पाप में थे, Jesus cleaned us by His blood. अपने रक्त से उसने हमें धोया He clothed us, और उसने हमें शुद्ध वस्त्र पहनाए and He put a crown on us. और हमारे मुकुट पहनाया. So we must be holy in the sight of God. इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और शुद्ध बने रहना If we चाहिए. see in Ezekiel chapter 44 and verse 21, हिजकियेल की किताब उसके 44वें अध्याय और 21 और 21 पद में पढ़ेंगे. the word says, वचन में लिखा है, when the priest used to be chosen from the people, जब महायाजक लोगों में से चुना जाता था, there was an ordinance for them. और उनके लिए एक नियम ठहराया जाता था. It says the priest is to drink wine when no priest is to drink wine when he enters in the inner court. और जब वो महायाजक महापवित्र स्थान में जाए तो वो मद्य का सेवन ना करे. 31 words say the priest must not eat anything, whether bird or animal found dead or torn by the wild animal. और वो महायाजक कोई भी ऐसे जानवर को ना खाए जो दूषित हो. It means the priest should not be unclean in the sight of God. इसका अर्थ है कि वो महायाजक परमेश्वर के सम्मुख दूषित नहीं होना In the चाहिए. same way, we are the disciple of this world. और उसी तरह हम इस संसार में शिष्य है. We are representing Jesus. हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि है. Now, when Jesus is saying that you are the disciple of the world, और यीशु मसीह जब कहते कि तुम इस संसार के लिए शिष्य हो, if you are the disciple of Jesus, यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हो, we should keep ourselves clean and हमें भी pure in the world. हमें भी अपने आप को इस संसार में शुद्ध और पवित्र बनाए रखना But है. we see there are many people who come to Lord, हम देखते हैं कि काफी सारे लोग परमेश्वर की ओर but आते they हैं, are not pleasing to God. परंतु हम परमेश्वर को आनंदित नहीं करते. Think in our mind, अपने मन में सोचिए, is my life pleasing to Jesus? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भाता है? Today morning I want to encourage you. इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता God हूँ. has put us in this world as a light of the world. और परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक ज्योति की नाय रखा है. Our light should shine to the world. हमारा जीवन चमकना चाहिए इस संसार में, So that our life must be pure. ताकि हमारा जीवन पवित्र रहे. When our life will be pure, जब हमारा जीवन पवित्र रहेगा, then only God will bless us. तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे. So today morning we must be separate from this world. और इस सुबह हमें इस संसार से अलग होना चाहिए. 1 John chapter 2 and verse 15 to 17 says, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 से 17 पद तक हम the पढ़ेंगे. word says, वचन में लिखा है, read that word, 1 John chapter 2 and verse 15 onward. पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय. जगावर व जगातल्या गोष्टींवर प्रीती करू नका. जर कोणी जगावर प्रीती करीत असेल तर त्याच्या ठाई पित्याची प्रीती नाही. कारण जगात जे सर्व आहे ते म्हणजे देहाची वासना, डोळ्यांची वासना व संसाराविषयीची पुशारकी ही पित्यापासून नाहीत तर जगापासून आहेत. आणि जग व त्याची वासना ही नाहीशी होत आहेत, पण देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्व काळ राहतो.
Here the word of God says, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, if we are the disciple of Jesus, यदि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, we must not love the world. हमें इस संसार से प्रीति नहीं रखना The चाहिए। word says, do not love the world और वचन में लिखा है कि तुम इस संसार से or प्रेम न रखो, anything in the world. और जो कुछ इस संसार में उससे भी But प्रीति मत most रखो। of the time we like the world. और काफी बार हम इस संसार से प्रेम रखते हैं We attracted to the worldly system. और हम इस संसार की ओर आकर्षित होते We हैं। like the people who live in this world. We like to do same like them. और जो इस संसार के लोग करते हैं उसी तरह हम भी करना चाहते Now, हैं। John was a disciple of Jesus. और यूहन्ना यीशु मसीह का शिष्य था He used to stay day and night with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ दिनों रात रहता था। And he is saying that do not love the world or anything in the world. और वो कह रहा है कि तुम इस संसार के भांति न बनो। If anyone love the world, यदि कोई संसार से प्रीति रखता है love for the Father is not in them. और उसमें पिता का प्रेम नहीं है, If we are loving the world system, और यदि हम इस संसार से प्रेम रखते if we हैं, are living like the world, और यदि हम संसार की नाई चलते it हैं, means the love of the Father is not in us. इसका अर्थ है कि पिता का प्रेम हम में नहीं है। Church, today God is encouraging us. और कलीसिया परमेश्वर हमें इस समय उत्साहित God करता है has separated us from the world. और परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। Jesus is saying they are not of the world. वो कह रहे कि तुम इस संसार की भांति नहीं हो। Jesus is praying to his Father. वो अपने पिता से प्रार्थना I करते have हैं, sent them in this world. मैंने उनको इस संसार में भेजा But they है, are not of the world. परंतु इस संसार के नहीं हैं। We are separated from the world. हमें इस संसार से अलग किया है। Though we are in the world, यद्यपि हम इस संसार में हैं, but we must present Jesus in this world. परंतु हमें इस संसार में यीशु मसीह के प्रतिनिधि The बनकर रहना worldly है things must not come in our life. और इस सांसारिक बातें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, The word says, for everything in the world is क्योंकि जो कुछ संसार में है lust of flesh, अर्थात शरीर की अभिलाषा lust of eyes, और आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। What is there in the world? और इस संसार में क्या है? Lust of flesh. और अपनी शरीर की अभिलाषा है। Lust of flesh means whatever we desire for our body, we fulfill the desire of our body. और शरीर की अभिलाषा करते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है हम उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। Lust of flesh, और शरीर की अभिलाषा providing our body. हमारे शरीर की अभिलाषा को हम पूरा करते हैं। Bad things providing to our body. हमारे शरीर को बुरी बातों को पुराते हैं Evil things providing to our body. और दुष्ट बातों को हम उससे तृप्त करते हैं। The word says, give your body unto God. और वचन कहता है कि अपने शरीर को उससे भावता हुआ बलिदान Lust चढ़ाओ। of eyes. और आंखों की अभिलाषा, The things which we should not see, we see by our eyes. और जिन बातों को हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए उसी बातों को हम देखते हैं। And the pride of life. और जीविका का घमंड, Because of money, people are becoming pride. और पैसों के द्वारा लोग घमंडी हो जाते And हैं because of these three things, और इन तीन बातों के कारण they are not able to be separated from the world. और वो इस संसार से अलग नहीं हो पाते। So today morning I want to encourage you. और इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, We must be separated from the world. हमें इस संसार से अलग रहना चाहिए। We must be completely change our mind. हमें अपने मन को पूरी तरह से बदलना And चाहिए। so Paul is saying, इसलिए पौलुस कहता है, renew your mindset. अपने मन को नया बनाओ। We must be shaped by the word of God. हमें अपने आप को वचन की ओर से We चलाना must चाहिए। not be shaped by the world, but we must shaped by the word of God. हमें इस संसार की बातें नहीं परंतु वचन की तरह चलना If चाहिए। we see the life of Jesus, यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते when हैं, he was in the world, जब वो इस संसार में थे, he was tempted by Satan. वो शैतान ने उनकी परीक्षा ली। If we read in the book of Matthew chapter 4, और मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, in this chapter we see he was fasting and praying. जब वो प्रार्थना और उपवास में थे, And after he finished his fasting and praying, जब उसने प्रार्थना और उपवास समाप्त the किया, word of God says, वचन में लिखा है, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. और आत्मा उसे एक जंगल में लेके गई। The word says the Spirit lead him into the wilderness और आत्मा उसे एक जंगल में लेके गई to be tempted. ताकि उसकी परीक्षा हो। Whenever we do good things for God,
जब कभी हम परमेश्वर के लिए अच्छी बातों को We करते go हैं, through temptations. हम परीक्षाओं में जाते We हैं, go through situations and trials. हम परीक्षाओं में और तरह तरह की बातों से In जाते that हैं, situation, और उस परिस्थिति में we need to have the word of God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर का होना काफी महत्वपूर्ण Now, है। Jesus was also tempted. और यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, When the time of temptation, और उस परीक्षा के घड़ी में he used the word of God in his life. और उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए लिया। If we want to be separate from the word, यदि हम चाहते कि संसार से अलग the हो, word of God must be there in our life. तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Now here the word of God says, क्या वचन में लिखा है, after fasting 40 days and 40 nights, और 40 दिनों 40 रात उपवास प्रार्थना के the बाद, word says he was hungry. और वचन में लिखा है कि उसे भूख लगी, Satan come near him and said, और शैतान उसके पास आकर कहने if लगा, you are the son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, tell the stones and to become bread. तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन Now जाए। Jesus was hungry. और यीशु मसीह भूखे थे, He was thinking that I should eat something. और उन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ तो खाना चाहिए, He was trying to fulfill his desire of flesh. और वो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते Most थे। of the time, to fulfill the desire of flesh, we do anything, any wrong things in our life. काफी बार हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए काफी बुरी बातों को करते हैं। Now here Satan is coming near to him और शैतान उनके पास आता है and saying, और उनसे कहता है, if you are the son of God, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, say to stones and it will become bread. और इस पत्थर से कहो कि ये रोटियां बन जाए। Here the word of God says that Satan is trying to tempt him and do what he is saying. और यहाँ हम देखते हैं कि शैतान उनकी परीक्षा ले रहा है कि वो कह रहा है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। Most of the time when we face temptation in our life, और काफी बार जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, when the desire of flesh grows in our life, जब हमारी शरीर की अभिलाषाएं बढ़ जाती है, we do any wrong things against God. और हम परमेश्वर के विरोध में बुरी बातों को करते हैं, Most of the people, they fall into temptation और काफी सारे लोग परीक्षाओं में पड़ते हैं, because there is no word of God in their life. क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता, Because the word of God only keep us alive from all the evil things. और क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सारे दुष्ट बातों से अलग रखता Now है। here the word of God says when Satan is trying to tempt him, और यहाँ वचन में लिखा है जब शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था, Jesus is saying, यीशु मसीह ने उसे उत्तर it दिया, is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. और लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। He opposed Satan by the word of God. और उसने वचन के द्वारा शैतान का विरोध किया, And he get victory over that situation. और उस परिस्थिति में उन्होंने विजय प्राप्त किया। Second thing we see, और दूसरी बात हम देखते हैं, the word says, then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest point of the temple. तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। If you are the son of God, और उसने उससे कहा, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands. और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, So that you will not strike your foot against the stone. और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। The word says, और वचन में लिखा है, Jesus answered him. यीशु ने उसे उत्तर दिया। Here now Satan is trying to take him into the top hill of the mountain. और शैतान ने उसे मंदिर के कंगूरे पर और ऊंचाई पर खड़ा किया और And he's कहा, saying, throw yourself. उससे कहा कि तुम अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दो Angel will lift you up. और स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। Most of the time Satan will try to jump in any situation. और काफी बार शैतान चाहता कि हम किसी भी परिस्थिति में कूद जाए, We will take wrong decision. हम गलत चुनाव कर लेते हैं। But here the word of God says, परंतु यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, Jesus answered him. और यीशु मसीह ने उसे उत्तर It दिया। is also written, do not put the Lord your God to the test. और यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। He used the word of God in his life. और उसने वहाँ परमेश्वर के वचन को लिया। Again the devil took him in a very high mountain and showed him all the kingdom of the world. और फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसका वैभव दिखाकर
All this I will give you, he said. उससे कहा कि मैं ये सारी बातें तुमको If दे you will bow दूंगा down and worship me. यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। When we will go to Satan जब हम शैतान के पास जाते and हैं do his will, और उसकी ओर से उसकी तरह करते he हैं will give everything to us. और वो सारी बातों को हमें दे देगा। When we walk as a disciple, जब हम एक शिष्य के नाते we चलते हैं will face many problems. हम काफी परेशानियों में जाते You will हैं, not to get job. हमें कोई जॉब नहीं मिलेगा। If you are doing good job, there will be problem in your office. यदि आप अच्छी जॉब करते तो आपके ऑफिस में समस्या आएगी, Sickness will come. बीमारियां आएगी There will be so many problems every month. और हर महीने में कोई ना कोई समस्या आते But रहेगी। if you are not doing what Jesus is willing, और यदि आप यीशु मसीह के वचनों की तरह नहीं करेंगे so Satan will allow everything good happening in your life. और शैतान आपको हर एक बातों से तृप्त करते जाएगा जो आप चाहते हैं। Here the word of God says, यहाँ वचन में लिखा है Satan is saying, I will give everything to you. और शैतान कहता है कि मैं तुम सारी बातें को तुमको दे दूंगा Bow me. और मेरे सामने प्रणाम करो। But Jesus is saying, और परंतु यीशु मसीह ने उससे कहा all this I will give you. And he said, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Then David left him and the angels come and attended him. तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। The word of God says, whenever Satan came here, और he वचन used the word of God in his और जब life. कभी शैतान उसके पास आया तो उसने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। Today morning, as we are in this world, और जब हम इस संसार में है what is influencing our mind? किसका प्रभाव हमारे ऊपर है What is influencing us? और क्या प्रभाव हमारे जीवन पे है। We are mostly connected in net, WhatsApp, mobile, media, और हम इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं and many other things. और काफी सारी बातों में We are attracted to the world. हम इस संसार की ओर आकर्षित होते हैं। So today morning, we need to come out of the world. और इस सुबह हमें इस संसार से बाहर निकलना We है। must be overcome in this world. हमें इस संसार पर विजय प्राप्त करनी We है। must renew our mind. हमें अपने मन को नया बनाना है। And so the word of God says in Romans chapter 12 and verse 2, और इसलिए रोमी की किताब उसके 12वें अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा do है not conform to the pattern of this world, और इसलिए संसार की भांति ना बनो but transform by the renewing of your mind. परंतु अपने मन को नया बनाते जाओ। Then you will be able to test and approve what God's will. तो तुम अपने आप को जो परमेश्वर चाहता है वैसे बना पाओगे। We need to be transform our mind. हमें अपने मन को नया बनाना है। How we will be transformed? और किस तरह हम अपने मन को बदलेंगे। First thing, और पहली बात hear the God's word every day. आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनो। Every day we need to hear the word of God. और प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को सुनना But we are not चाहिए having time to hear the word of God. परंतु हमारे पास समय नहीं रहता कि वचन को सुने। If our mind should be renewed, यदि हमारे मन को नया होना है every day we need to hear the word of God. तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को It सुनना means है। every day God should speak us. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बातें करे। Romans chapter 10 and verse 17, what it says. और रोमी किताब उसका 10वां अध्याय 17वें पद में क्या लिखा Read है। that word, Romans chapter 10 and verse 17. रोमी की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 17वें पद में ह्याप्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते। The word says we need to hear the voice of God every day. और वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनना Then चाहिए only our faith will increase. तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। Oh, most of the people, they are not hearing the word of God. काफी सारे लोग वचन को नहीं सुनते Because of that, their faith is not increasing. इसलिए उनका विश्वास बढ़ता नहीं है। Second thing, read God's word every day. और दूसरी बात जो है हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। Every day we need to read the word of God. और प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Only few people, they read the word of God. और कुछ ही लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। But let me tell you, I want to encourage you. मुझे आपको उत्साहित करने If we दीजिए are his disciple, यदि हम उसके शिष्य we हैं need to sit in the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए। Read the word of God every day. उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ना Though we चाहिए। are so busy in this world, हो सकते हैं हम काफी बिजी हो but we must take time
परंतु हमें समय निकालना to चाहिए read the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए। Every day we need to give time to read the word of God. प्रतिदिन हमें वचन पढ़ने के लिए समय निकालना And we चाहिए। will read the word of God, और जब हम वचन को पढ़ेंगे and we will not involve in this world. तब हम इस संसार के नाई नहीं By होंगे। reading the word of God, He will speak to our heart. और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमारे हृदय से बातें करेगा। Whatever unwanted things are happening in a life, the word of God will point us. और जो कुछ अनावश्यक बातें हमारे जीवन में है तो वचन उसके द्वारा हमसे बातें करेगा। Revelation chapter 1 and verse 3 says, और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद में लिखा what the है। word of God says. वचन में क्या लिखा है? ह्या संदेशाचे शब्द वाचून दाखविणारा ते ऐकणारे व त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळणारे हे धन्य, कारण समय जवळ आला आहे. The word says, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. And blessed are those who hear it and take to heart what is written, because time is near. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Time is near. और समय निकट है। When Jesus is going to come, we do not know. अब कब यीशु मसीह आएंगे हमें पता We नहीं। need to spend time in the reading the word of God. हमें अपना समय वचन को पढ़ने में बिताना To है। renew our mind. अपने मन को नया To be बनाइए transformed from this world. और इस संसार से अलग होने के लिए Study the word of God. परमेश्वर के वचन की पढ़ाई We कीजिए। do not like to study the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना अच्छा We नहीं only लगता। like to read Psalm. हमें सिर्फ भजन संहिता पढ़ने में अच्छा लगता Every है। day we like to read only Psalm. और प्रतिदिन हम सिर्फ भजन की किताब को पढ़ते Psalm हैं। 23, भजन 23, Psalm 91. भजन 91। If we are thinking that I am sinful man, we'll read Psalm 51. और आपको लगता है, यदि हमें लगता है कि हम पापी है तो हम 51वें पद को पढ़ेंगे Otherwise, Exodus 23 and 25. और निर्गम की किताब को पढ़ते हैं। The word which will give us happiness. और वही वचन जो पढ़ते हैं जो हमें आनंद देता है। But we are not willing to study the word of God. परंतु हम परमेश्वर के वचन की पढ़ाई नहीं करते। But if our mind should renew, परंतु यदि हमें हमारे मन को नया बनाना we है, must study the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। We need to study from Genesis to Revelation. हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना We चाहिए need to study what the word of God says. और हमें अध्ययन करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता What है, is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है। If we read 2 Timothy chapter 2 and verse 15, और दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15वें पद में लिखा है। what it says. और यहाँ क्या लिखा है? 2 Timothy chapter 2 and verse 15. और दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 15वें पद में, तू सत्याचे वचन नीट सांगणारा, लाज वाटण्यास कसलेही कारण नसलेला, देवाच्या पसंतीस उतरलेला काम करी, असा स्वतःला सादर करण्यास होईल तितके कर. The Holy Scripture will make you wise. और पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। When we will study the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे then only we will become wise. तभी हम बुद्धिमान होंगे। Most of the people, they do not study the word of God. और काफी सारे लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं And करते because of lack of knowledge, और वचन का ज्ञान ना होने के they कारण believe on the wrong prophecy. और वो गलत प्रोफेसी का पे विश्वास करते हैं। They do not believe on the word of God. वो वचन पे विश्वास नहीं There are करते many people who go back to the prophecy. और काफी सारे लोग भविष्यवाणी की ओर जाते हैं Now many wrong teaching is coming. और काफी सारी गलत उपदेश लोग लेकर And आते हैं people keep their trust on them. और लोग उन पर विश्वास रखते हैं। Let me tell you, if you are studying the word of God, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप वचन पे विश्वास you will रखेंगे become wise. तो आप बुद्धिमान बनेंगे। Memorize the word of God every day. और परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन याद कीजिए Meditate on God's word every day. और वचन का मनन कीजिए प्रतिदिन। Word of God will help us to separate from this world. और वचन हमें इस संसार से अलग रहने के लिए मदद करेगा। He will strengthen us. वो हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य So देगा। today morning, as we are sitting in this house, और इस सुबह जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे the हैं word of God says और वचन में लिखा we है need to give our body as a living sacrifice. तो हमारे शरीर को हमें एक जीवता भावता हुआ बलिदान And चढ़ाना है। second thing, as a disciple of God, और दूसरी बात जो शिष्य होने के though नाते we are living in this world, जबकि हम इस संसार में रहते हैं worldly things should not come in our life. और इस संसार की बातें हमारे भीतर ना आने पाए, But we need to renew our mind. परंतु हमारे मन को हमें प्रतिदिन नया बनाते And रहना we must be चाहिए transformed in this world. और हमें इस संसार से अलग रहना It चाहिए will be pleased to our God. ताकि वो हमारे परमेश्वर को जीविता और भावता हो, बलिदान Church, हो। as we are sitting in the house of the Lord, जब हम इस
भवन में बैठे हुए we हैं, will stand on our feet. हम अपने स्थानों में खड़े हो And we जाएंगे will say, और हम कहेंगे, Lord, as we are living in this world, परमेश्वर जबकि इस संसार में हूँ, you have chosen us as a disciple of Jesus. आपने हमें एक शिष्य होने के नाते चुना है। As you are our master, O Lord, आप हमारे स्वामी हैं प्रभु we जी, want to follow you. हम आपका अनुकरण करना चाहते Though हैं। you were in this world, but you are not of the world. यद्यपि आप इस संसार में थे परंतु इस संसार के नहीं थे। You have overcome in this world system. आपने इस संसार को जीत लिया था प्रभु जी। We are in this world representing you. हम इस संसार में आपके प्रतिनिधि के नाते We want to overcome, O Lord. हमें भी इस संसार पर विजय प्राप्त करना है। Help us to transform our life. हमें सहायता कर कि हम अपने जीवन को परिवर्तित We करें। gave ourselves to you. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। Help us to hear the word of God every day. हमें सहायता कर कि हम आपके वचन को प्रतिदिन सुने। Help us to read the word of God every day. हमें सहायता कर कि हम आपके वचन को प्रतिदिन पढ़े। Help us to study the word of God every day. हमें सहायता कर कि हम आपके वचन का प्रतिदिन अध्ययन Help करें। us to memorize the word of God every day. हमें वचन को याद करने में सहायता कर। Help us to meditate the word of God every day. हमें वचन को मनन करने में सहायता मदद कर। Because we see that we are living in this wicked world. क्योंकि हम देखते हैं कि हम इस दुष्ट संसार में रहते There हैं is all wickedness growing in this world. और इस संसार में दुष्टता बढ़ते जा Church, रही when है। we see the wickedness in this world, और कलीसिया जब हम इस संसार में दुष्टता को देखते we हैं, are in the last days. हम अंतिम दिनों में हैं Soon our Jesus is going to come. और जल्द ही हमारा यीशु मसीह आने वाला If है। we are saying that Jesus is going to come, और यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले we हैं, must be transformed. हमें अपने आप को परिवर्तित करना है। We must be transformed. हमें अपने आप को बदलना We must be है। renew our mind. हमें अपने मन को बदलना As a चाहिए। disciple of Jesus, यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते we must be not do what the world is doing. हमें इस संसार के भांति नहीं चलना। The word says if you are loving the world, और वचन में लिखा है यदि आप संसार से प्रीति रखते हो it means there is no love of your father. तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम Your नहीं है। father have chosen you and me और हमारे पिता ने हमें चुना है and kept us as a light in this world. और हमें इस संसार में एक ज्योति की नाई रखा है। If we are kept as a light of the world, यदि हमें इस संसार में एक ज्योति की नाई रखा we है, will say, I want to follow Jesus. हम कहेंगे कि मैं तुझे तुम्हारा अनुकरण करना We चाहता commit हूँ। our life to you. मैं अपना जीवन आपके हाथों में Church, the सौंपता presence हूँ। of God is here today morning. ओ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है If प्रियो। your life is not good in the presence of God, ओ यदि आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख अच्छा नहीं surrender your है, life. अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए। Separate your life from this world. वो अपने आप को इस संसार से अलग कीजिए। Say to Lord, I belong to you, और उससे Jesus. कहे कि मैं आपका हूँ यीशु मसीह। Whatever problem you are facing, और जो कुछ समस्याओं का सामना I हम कर believe रहे that God is going to heal you. हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें If you चंगाई are देगा। sick in your body, यदि आप बीमार God हैं, is touching you. परमेश्वर आपको छू रहे If you are हैं। not having right relationship, यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है, Jesus will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Come on, we'll give our life to Jesus. वो अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। Oh Rababa Shandalaba Rikaraba Sandalaba Rabalaba. Breathe in. बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से तू अभिषेक ना पवित्र आत्मा Holy Spirit, take charge of your people.
Holy Spirit, take charge of your people right now, oh God. हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. I believe, church, that God has spoken to your heart and mind. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके मन और The हृदय से Holy बातें Spirit की is helping you to renew your mind right now. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे आपके मन को परिवर्तित करने Because के लिए, we are the living stones for this world. क्योंकि हम इस संसार में एक जीवित पत्थर के नाए हैं. As we are the people of God and disciple of और Jesus, यदि हम यीशु मसीह के शिष्य और उसके we लोग will हैं keep our life pure in the sight of God. और हम अपने जीवन को परमेश्वर की प्रति पवित्र As रखेंगे. we are in the presence of God, God is touching right now to you. और जब हम इस उसकी उपस्थिति में परमेश्वर हमें छू रहा The है. people are sick, they are healed by the name of Jesus. और जो लोग बीमार है यीशु मसीह उनको चंगाई दे रहे हैं. Father Lord, right now we pray for your people, oh God. और प्रभु हम आपके नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करते Touch हैं. each and every one, oh God. हर एक को आप छू लीजिए प्रभु. Whatever problem they have brought into their heart, oh Father. वो जो कुछ समस्याएं लेकर वो आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी. Solve their problem, oh Father. कि समस्याओं को छुड़ाइए If प्रभु they are जी. facing some financial crisis in their life, वो यदि कोई समस्या उनके जीवन में है any diseases, oh Lord, और कोई बीमारी उनके बीच में है, heal them right now in the name of Jesus. हम इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई देते They हैं. are addicted in any wrong things, oh Father. और किसी बुरी लत में है Lord Jesus, deliver them from that situation. और उससे उनको बाहर निकालिए प्रभु Under जी. the bondage of satanic power, और कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, deliver them in Jesus' name. हम इसी वक्त छुटकारे की घोषणा Right करते now हैं. we pray for Uncle Santosh Bankar, oh Father. हम इस वक्त अंकल संतोष बनकर के लिए प्रार्थना He करते is हैं. admitted in the hospital, oh Father. वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है. Touch him right now, oh God. आप इसी वक्त उन्हें छू लीजिए प्रभु Let जी. him understand you are the truth God, oh वो Father. आपको उनको महसूस होने दीजिए कि आप ही एक सच्चे परमेश्वर है. Lord Jesus, he should receive Jesus as his personal savior, oh वो God. की ताकि वो आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता I ग्रहण करने especially पाए. pray for this family, oh God. मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए प्रार्थना, इस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ. Free from every bondage of devil, oh Father. वो शैतान के हर एक बंधनों से उनको छुटकारा दीजिए Let प्रभु them जी. understand that you are their savior, oh Lord. उनको महसूस होने दीजिए कि आप उनके उद्धार करता और बचाने वाले As हैं. their family is praying for him, oh Father. और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, Oh Lord Jesus, heal him right now. आप उनको चंगाई दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन.